अनुराधा जब बनारस आई थी तो बनारस आने के बाद उसको कोई एक बंदा था जो गाइड कर रहा था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उनके साथ रह रहा था। आखिर वो बंदा कौन था? आनन फानन में बॉडी को जला देना ये बहुत बड़ी चीज है कि घर का सदस्य, रिलेशन, ये सारी चीजें कोई भी इतना इन्वॉल्व नहीं था बॉडी को जल्दी से जलाने में जितना इनको जल्दी थी। आखिर क्यों? आकांक्षा की चीता को वीडियो कॉल पे, जैसे उनकी मां कह रही थी और भी लोग कह रहे हैं, अभी न्यूज चैनल में भी एक दो लोग आकर कहे हैं कि आकांक्षा की बॉडी को वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रही थी और जब तक बॉडी जल रही थी तब तक ये किसी से कॉल पे बात कर रही थी। आखिर किसको वीडियो कॉल पे दिखा रही थी? समर सिंह को, संजय सिंह को, संदीप सिंह को या कोई और था? नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जैसा कि पहले वीडियो से कह रहा हूं कि आकांक्षा दुबे मौत मामले में अनुराधा सिंह का अहम रोल है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे जैसे राज खुल रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, वो उतना ही उस मैटर में इन्वॉल्व होती जा रही हैं। लेकिन अभी तक पुलिस उनसे इंक्वायरी नहीं की है, पूछताछ नहीं की है। मैंने सुना है कि जब कोई आसानी से कोई चीज को कबूल नहीं कर पाता है तो पुलिस के पास एक थर्ड डिग्री नाम की कोई चिड़िया का नाम है, और थर्ड डिग्री जब दिया जाता है तो अच्छे अच्छे जो लोग हैं ना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। आकांक्षा दुबे मौत में वो अपने गुनाह कबूल करे, क्या सच्चाई है वो कबूल करे। मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूं? मैं अभी कुछ पॉइंट बताऊंगा और आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे और आप लोगों को भी पता हो जाएगा कि अनुराधा सिंह इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो सबसे पहले अनुराधा सिंह को पता चल गया था कि आकांक्षा की मौत हो चुकी है। वो किसने बताया था? क्योंकि आकांक्षा की मौत बनारस में हुई थी और ये अनुराधा सिंह मुंबई में रहती है। तो कैसे पता चला था? ये बहुत बड़ी नोट करने वाली चीज है। उसने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे स्टेटस पे लगाया था, एक न्यूज चैनल ने मुझे बताया। कौन था न्यूज चैनल जो इसको इन्फॉर्म किया था कि वो आपकी फ्रेंड सुसाइड कर ली है? तो ये जांच करने वाली चीज है। परिवार का फ्लाइट का टिकट अनुराधा सिंह ने किया था। जब भी आकांक्षा की मौत की खबर आई थी, वो अच्छी बात है, फ्लाइट की टिकट की थी, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कुछ पॉइंट है, वो जरा नोट करिए। क्योंकि आज के ज़माने में अपने जो लोग होते हैं वो भी किसी को टिकट करने के लिए, रेलवे की टिकट देने के लिए, बस की टिकट देने के लिए सोचते हैं, लेकिन फ्लाइट की टिकट वो भी बार बार कॉल करके कब जाना, कैसे जाना, क्या करना, सब हैंडल करने वाली अनुराधा सिंह थी। ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई सबूत ना बचे, इसलिए जल्दबाजी क्यों की थी पहुंचने के बाद? क्योंकि उनके पापा नहीं पहुंचे थे अभी, लेकिन इनको क्या जल्दी थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट न करना, क्योंकि जब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम हुई थी तो उसका रिपोर्ट अभी नहीं आया था। अभी रिपोर्ट नहीं आया था तो बॉडी को जलाने की जल्दी क्या थी? क्योंकि अगर हमें संदेह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं, कुछ गलत है, अगर हमारे पास बॉडी रहेगा तो हम कहीं और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पोस्टमार्टम निकाल सकते हैं और भी कहीं जांच करवा सकते हैं। लेकिन उसको जल्दबाजी क्यों थी? सिर्फ एक ही लड़की थी, अनुराधा सिंह, जिसको जल्दबाजी थी। और आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि निशा पांडे को गाली देना। निशा पांडे जब उनके मां को समझा रही थी तो ये इतनी गंदी गाली देकर फोन कट कर ली, वो क्या था? आकांक्षा की मां का और आकांक्षा के भाई का फोन अपने पास रखना। कोई भी कॉल करता है तो ये फोन उठा के उसको मना करती है या कट करती है या नहीं उठाती हैं। तो उन दोनों लोगों का फोन अपने पास रखना जब तक बॉडी को अंतिम संस्कार न कर दिया गया हो, तब तक ये उन लोगों का मोबाइल अपने पास रखें। आखिर क्यों? बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद ये कोई भी कॉल जब करता था तो उसको सही लोकेशन ना बताना,
कि आखिर किस लोकेशन में आकांक्षा के जो अंतिम संस्कार है, जो बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते थे, उनको सही जगह ना बताना, आखिर क्यों? अनुराधा जब बनारस आई थी तो बनारस आने के बाद उसको कोई एक बंदा था जो गाइड कर रहा था कि कहां जाना है, कैसे जाना है, उनके साथ रह रहा था। आखिर वो बंदा कौन था? आनन फानन में बॉडी को जला देना ये बहुत बड़ी चीज है कि घर का सदस्य, रिलेशन, ये सारी चीजें कोई भी इतना इन्वॉल्व नहीं था बॉडी को जल्दी से जलाने में जितना इनको जल्दी थी। आखिर क्यों? आकांक्षा की चीता को वीडियो कॉल पे, जैसे उनकी मां कह रही थी और भी लोग कह रहे हैं, अभी न्यूज चैनल में भी एक दो लोग आकर कहे हैं कि आकांक्षा की बॉडी को वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रही थी और जब तक बॉडी जल रही थी तब तक ये किसी से कॉल पे बात कर रही थी। आखिर किसको वीडियो कॉल पे दिखा रही थी? समर सिंह को, संजय सिंह को, संदीप सिंह को, या कोई और था? आकांक्षा की बॉडी को जल जाने के बाद अब देखिए, जिसको इतनी जल्दबाजी थी यहां से मुंबई से भेजना, लाना, जाना और सब कुछ पहुंचना, ये सब जल्दबाजी थी, लेकिन जैसे ही आकांक्षा की बॉडी को जला दिया गया उसके बाद वो उनके घर वाले को पूछना भी नहीं और सीधा वापस मुंबई आ जाना। क्यों? जब बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया उसके बाद आकांक्षा के मां को एक भी कॉल न करना। पहले आप लोगों को बताया कि कितना कॉल, मैसेज और सब चीजें कर रही थी, इतना इन्वॉल्व थी, और फिर जब बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया वापस वो मुंबई आ गई, उसके बाद एक भी कॉल नहीं की। हालांकि सामने से आकांक्षा की मां ने उनको कॉल किया था, लेकिन अनुराधा सिंह ने कॉल नहीं किया। जो अकेले परिवार वाले वहां लड़ रहे थे, पुलिस से हर जगह से लड़ रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था और कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय जब उसके बाप का भी वेट नहीं किया गया और ये अनुराधा सिंह अपने आप को सही साबित करने के लिए न्यूज चैनल पे आके इंटरव्यू दे रही थी, रो रही थी। ये घरियाली आंसू जो है ना, ये पता चलना चाहिए कि ये सही है या गलत आप लोगों को। और जैसा कि मैंने बताया, ये सारे पॉइंट हैं जिस पे जरूर जांच होनी चाहिए। और अनुराधा सिंह भी, मैं कहता हूं कि अगर सही से जांच हो तो जितना इन्वॉल्व और लोग हैं कि मौत में, उतना ही ये भी है, ये भी उतना ही इन्वॉल्व है। तो इनको भी जांच का विषय है, उनको भी जांच करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए पुलिस को। आप लोगों को क्या लगता है, कितना % सही है, नहीं है, गलत है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।